नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका गारंटीज क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे बेटा क्लास 12th की फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला आपका चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैं आपको पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला तक हम लोग आप पहुंच चुके हैं और 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, नहीं किए कोई बात नहीं, आप बताइएगा, मैं करा दूंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, जब तक आप ट्राई कीजिए उनको। आगे आज की क्लास बेटा आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश से संबंधित कुछ गुणधर्म क्या होते हैं आवेश के, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा जो है 2 मिनट में उसको रिवाइज कराऊंगा कि कोई ऑब्जेक्ट था, अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा यहाँ से बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ था, पॉजिटिव। अच्छा, और अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे बेटा, एडिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर आपने जोड़ दिया तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमने पढ़ लिया था सर, बिल्कुल पढ़ लिया था कि अमाउंट क्या आएगा, ये तो नेचर पढ़ लिया था हमने, अमाउंट कितना आएगा, कितना चार्ज जनरेट होगा, उस बारे में अगर मैं डिस्कस करूं। देखिए बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अगर बेटा मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो कितना चार्ज आएगा सर, इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो नेचर कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 1 है। अच्छा, और आपको मालूम है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, ई से, ई यानी कि एक लिस्ट या फिर आपका मिनिमम चार्ज हो गया। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होता तो क्या होता, अगर सर आप यहाँ से 2 रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव 2 इंटू ई आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा होता इस ऑब्जेक्ट से, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा सर, प्लस का 3 इंटू ई आ जाएगा। ऐसे ही बेटा मैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो क्या होगा सर, प्लस का 4 इंटू ई आ जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हो बेटा कि आपको अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो निकालते जाइए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते जाइए, किससे, एक न्यूनतम वैल्यू से आपको क्या करना पड़ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो आप 20 इंटू ई कर दोगे, आपको 25 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो आप 25 इंटू ई कर दोगे। ऐसा ही आप किस में करते, ऐसे ही आप तब करते जब आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे होते, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे चार्ज कितना आएगा सर, नेचर होगा माइनस का, और 1 इंटू क्या करोगे ई। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कराओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे बेटा क्या होगा, तो सर वहां पर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ई। 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऐड कराओगे तो क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो वहां पर हो जाएगा माइनस का 3 इंटू ई। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो माइनस का 4 इंटू ई। तो क्या पता लग रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था सर कि निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या को, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, अमाउंट निकालने के लिए कि जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर हमको आवेश उत्पन्न करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो हमें निकाले गए या जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक न्यूनतम वैल्यू ई, यानी कि प्लस माइनस ये हो गया ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्या कह सकते हो बेटा कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, किसी वस्तु पर कम से कम आवेश कितना उत्पन्न किया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, कम से कम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो किसी वस्तु पर उत्पन्न न्यूनतम आवेश कभी आपसे पूछा जाए, किसी वस्तु पर न्यूनतम चार्ज यानी कि मिनिमम आवेश, मिनिमम चार्ज अगर आपसे पूछा जाए बेटा किसी ऑब्जेक्ट पर, तो मिनिमम चार्ज यानी कि न्यूनतम आवेश, ध्यान रखना, मिनिमम चार्ज यानी कि न्यूनतम आवेश, तो क्या करोगे, तो सर Q इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन जो फॉर्मूला होता है, वहां पे n का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, यानी किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। क्यों,
तो बेटा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया या किसी वस्तु पर आधा इलेक्ट्रॉन ला करके जोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। n का जो मान होगा वो क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। और प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश अगर आपको उत्पन्न करना है, मिनिमम चार्ज अगर आपने को जनरेट करना है, तो वहां पर n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बेटा, 1 रखनी पड़ेगी। तो किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का न्यूनतम मान कितना आया, प्लस माइनस ई, यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। तो याद रखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। कभी बोल दिया जाए किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का न्यूनतम मान इतना है, तो आप क्या याद करोगे, प्लस माइनस ई, यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। याद रखिएगा किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज अगर आपसे पुटअप किया जाए तो क्या करोगे, याद रखना प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी को ही बोला जाता है बेटा आवेश का क्वांटा। इसी को ही क्या बोला जाता है, आवेश का क्वांटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आवेश का क्वांटा किसे बोला जाता है, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश के न्यूनतम मान को ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो लिख लीजिए बेटा कि आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश के न्यूनतम मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है बेटा चार्ज का, तो किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम जो चार्ज जनरेट होता है, मिनिमम चार्ज जो जनरेट होता है बेटा, उसके अमाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिसका अमाउंट कितना होगा, तो आप याद करिए प्लस माइनस ई। आवेश का क्वांटा अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, वही आपका क्या होता है, आवेश का क्वांटा। वैल्यू याद रखना बेटा प्लस माइनस ई, यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम। याद रख पाओगे, याद रखना ही पड़ेगा कि आवेश का क्वांटा होता कितना। अच्छा ये क्या है बेटा, ये क्या है सर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज का या आवेश का मैग्नीट्यूड हो गया। तो आवेश का क्वांटा हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, कि आवेश का क्वांटा एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्लियर है क्या, तो याद रखना बेटा आवेश का क्वांटा। अच्छा, वे सभी भौतिक राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर आता है। वे सभी राशियां जिनका मान एक न्यूनतम मान, एक मिनिमम वैल्यू के इंटीजर वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वांटीकृत राशि उनको बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, क्वांटीकृत राशि उनको बोला जाता है। यानी कि वे सभी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू एक मिनिमम चार्ज के इंटीजर वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, क्या होती है बेटा, वो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज होती है। तो यानी कि क्वांटीकृत राशि होती है। तो आवेश एक कौन सी राशि है बेटा, आवेश जो है या विद्युत आवेश जो है वो कौन सी राशि है, क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश एक कौन सी राशि होती है, लिख लीजिए बेटा प्रॉपर्टी, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश के क्वांटा का मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। क्लियर है, याद हो जाएगा बेटा आप सबको। अच्छा, और एक चीज देखिए, बहुत अच्छी बात, क्या कि चार्ज हम लोगों को जो जनरेट करना है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो इलेक्ट्रॉन के या तो बाहर निकलने से आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से आएगा। मैंने किसी भी क्लास में आपको ये नहीं कहा है बेटा कि आप प्रोटॉन को रिमूव करो या प्रोटॉन को ऐड करो। तो आप यहां से एक बात
गांठ बांध लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको चार्ज की एक्सप्लेनेशन करनी है, आवेश की अगर आपको व्याख्या करनी है, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश की व्याख्या या चार्ज की एक्सप्लेनेशन केवल इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जा सकती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जा सकती। तो ये बात आप नोट डाल के लिख लीजिए बेटा, क्या कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की व्याख्या केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संभव है। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की व्याख्या केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संभव है, प्रोटॉन के आधार पर संभव नहीं है, प्रोटॉन के आधार पर संभव नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? कारण लिखिए बेटा, क्योंकि प्रोटॉन आप सब जानते हो बेटा, प्रोटॉन कहां पर होता है? सर नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक में होता है। क्योंकि प्रोटॉन परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है, इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकाला या जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकाला या जोड़ा जा नहीं सकता है। तो प्रोटॉन के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते, केवल किसके आधार पर कर सकते हो बेटा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इंग्लिश मीडियम लिखोगे बेटा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट is given by only electron, not proton, because proton is present in nucleus of atom, क्लियर। और न्यूक्लियस से बेटा आप जानते हो कि प्रोटॉन को बाहर निकाला नहीं जा सकता, यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जो आपका न्यूक्लियस वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो आपको आज की क्लास में अभी क्या समझ में आया बेटा कि आवेश का क्वांटा क्या होता है? याद हो जाएगा बिल्कुल। आवेश की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है किसी ऑब्जेक्ट पर? याद हो जाएगी सर बिल्कुल। आवेश कौन सी राशि होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। कैसे? क्योंकि एक वे सभी राशियां जो एक न्यूनतम वैल्यू एक मिनिमम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, वो सब क्या होती है बेटा? क्वांटीकृत राशि। तो आवेश भी कौन सी है? क्वांटीकृत राशि है। एक चीज और देखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब हमने देखिए कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? सर किसी न्यूक्लियस के अराउंड, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स होती हैं या कक्षाएं होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन। और वहाँ क्या करता रहता है बेटा? राउंड करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की कोई फिक्स डायरेक्शन होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की या उसके जुड़ने की एक निश्चित डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए बेटा हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आवेश जो है बेटा वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। पूछा जाए क्यों होती है अदिश राशि, तो क्या बताओगे कि आवेश जो होता है बेटा, या आवेश जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के या तो बाहर निकलने से जनरेट होता है या इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जनरेट होता है या उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो एक प्रॉपर्टी अपने को और पता लगी बेटा, आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। कल पढ़ लिया था कि आवेश के कितने प्रकार होती है, कितने प्रकृति होती है? पॉजिटिव नेगेटिव दो। ये भी आपको दिख ही रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया।